इस तरह भगवान के बारे में जानना कितना बार भगवत गीता कितना क्लियर बता दिया है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण को भक्ति करना चाहिए, भगवत गीता यही सार है। ये यदि गीता पता नहीं आदमी कैसे लगता है, जो किया अच्छा किया, जो होगा अच्छा होगा, ये गीता का सार कैसे पता है। गीता का सार ये तो है कृष्ण भगवान है, उनको भक्ति करना चाहिए, बस ये गीता का सार है। आज हम श्लोक देखें, जो माम अजम अनादिम च वित्ति लोक महेश्वरम असंग समर्थिषु सर्वपापविमुच्यते। क्या गीता का श्लोक पढ़ने से पंडित, संस्कृत पंडित होना जरूरत नहीं है, हिंदी भाषा के लगे। जो माम मुझको, जो माम अजम में जन्म नहीं लेता हूं, अनादि में आदि नहीं है, च वित्ति लोक महेश्वर, लोक का महेश्वर है। तो एक कौन सा शब्द संस्कृत है, सब हिंदी लग रहा है, कितना सरल है भगवत गीता। जो माम अजम अनादिम च वित्ति लोक महेश्वर, जो जानते हैं मैं हूं, अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं, मेरा कोई आदि नहीं है, और सारे लोक का महेश्वर हूं। असंग मूढ़ समर्थिषु, असंग मूढ़ हम तो जाने मूढ़ शब्द की है, मूढ़ अर्थात रास्कल, मूर्ख, मूर्ख। और संग है एक नंबर मूर्ख है। मूढ़ अर्थ है मूर्ख, और संग मूढ़ अर्थ है एक नंबर मूर्ख, और असंग मूढ़ अर्थ है उसका उल्टा है, अर्थात मोह रहित। असंग मूढ़ अर्थ है जो मूर्ख नहीं है, जिसके पास कोई मोह नहीं है। तो जो कृष्ण को इस तरह जानेंगे, कृष्ण अजम, कृष्ण का जन्म नहीं होता है, कृष्ण अनादि है, सारे लोक का महेश्वर, वो असंग मूढ़ समर्थिषु। मर्तेषु शब्द अर्थ क्या है, मरणशील, मर्त, ये दुनिया का मर्त जगत जहां पर सभी मरते हैं। तो मर्तेषु अर्थात सारे मनुष्य में सबसे बुद्धिमान कौन है, जो कृष्ण को जानते हैं। अर्थात जो जन कृष्ण भक्त सेवा रचतु, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो कृष्ण को इस तरह जान लेते हैं, कृष्ण अजम अनादि और सारे लोक का महेश्वर। तो बुद्धिमान होना कठिन काम है क्या, कितना सरल है। जो कृष्ण को जान लेता है, कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण कोई आदि नहीं है, और सारे लोक का महेश्वर, वो सबसे बुद्धिमान है, असंग मूढ़ समर्थिषु। और यह जानने से सर्व पाप विमुच्यते, यह जानने से सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। एक इच्छा, कृष्ण खुद पर इतना डिमांड करते हैं क्या, कृष्ण को इस तरह जानने से सारे पाप से मुक्त हो जाए, ये कैसे हो सकता। ये प्रश्न आपको पास है, आपको क्लास में लास्ट में उत्तर देना। कृष्ण बोलते हैं सर्व पाप विमुच्यते, सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। केवल कृष्ण को यदि हम जानेंगे, कृष्ण है, कृष्ण जो माम व्यक्ति, जो मुझको जानते हैं, अजम मेरा जन्म नहीं है, अनादि मेरा आदि नहीं है, आलोक महेश्वरम, वो सर्व पाप विमुच्यते, वो सारे पाप से मुक्त है केवल कृष्ण को जानने से। क्या आदमी पाप कर्म से मुक्त होने से कितना कोशिश करते हैं, कृष्ण बोलते केवल जानने से पाप से मुक्त हो जाए। और सारे आदमी दुनिया में वही दो चीज चाहते हैं, कोई आनंद में रहेगा, कोई पाप नहीं करेगा, और सबसे बुद्धिमान मानेगा। तो कृष्ण को ये तीन चीज मानने से हो जाएगा, अजम अनादिम सर्वलोक महेश्वर, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानते हैं। मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। इसी तरह श्लोक, यह कौन सा श्लोक अभी वर्ण पढ़ चुके हैं, दशम अध्याय 3 नंबर श्लोक। इसी तरह श्लोक सप्तम अध्याय के 3 नंबर श्लोक इसी तरह एक श्लोक था, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धः। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो करोड़ों सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्म है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्मयोगी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। ये कैसे हो सकता है,
किसी न किसी तरह मानने से सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं? कैसे हो सकता है? कोई आंसर दे पाएंगे? यहां पर भगवान को और एक चीज है, यह कि भगवान को अजो बोल दिया, जीव को भी अजो बोल दिया। कहां पर? किसकी याद है? कहां पर जीव को भी अजो बोल दिया? यहां पर हाँ अजम, जीव को कहा अजो बोल दिया? दूसरा अध्याय में 20 श्लोक, न जायते मृत्य व कदाचित भविता न भय अजो अयम शाश्वत अजो, वह जीवात्मा को अजो कहा। तो यहाँ पर अजो कहा गया, किंतु द्वितीय अध्याय में जीव को भी अजो कहा है। तो ये दोनों अजो के अंदर फर्क क्या है? हाँ, कुछ तो फर्क है। भगवान जीव से भिन्न है, दोनों अजो हो सकते, लेकिन फर्क है। क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। जहां तक कि जब वो इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अभी तो पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में व्यक्ति लोक माहेश्वरम शब्द सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्म है। फलते ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता समस्त देवताओं के श्रेष्ठ है। हम भागवत में पढ़ना, जंग ब्रह्मा वरुणंदूर्ति देव स्तव संग पद, हर शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा शिक्षा कृष्ण को उपासना करते हैं। शिव जी भी सौंदर्य में क्या कहते हैं? शिव शिव नारद प्रेम गद गद, सभी भगवान को। अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वो तुरंत इस सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। वही बात फिर आता है, कृष्ण को जानने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि कैसे मानते हैं? हाँ, यह इस तरह उल्टे दिखते हम समझ सकते। परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्म से मुक्त होना चाहिए, या परमेश्वर को ज्ञान का प्राप्त होने के लिए समस्त पाप कर्म से मुक्त होना चाहिए। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। भगवान को जानने के लिए सारे पाप से मुक्त होना चाहिए। कोई भगवान को ज्ञान मान लिया है तो पाप से मुक्त हो गया, ये परिष्कार है कि समझना कठिन हो रहा है? भगवान को जानने के लिए सारे पाप से मुक्त होना चाहिए। क्लियर ये बात? भगवान को जानने के लिए सारे पाप से मुक्त होना चाहिए, ये तो समझना कोई कठिन नहीं है। यस महाराज। लेकिन भगवान वाला मैं और मान लिया तो पूरा ज्ञान जान लिया तो सारे पाप से नहीं मुक्त हो गया क्या? कितना सिंपल है। ये समझाने के लिए पूर्वधारा को ध्यान देते हैं। इस तरह मान लीजिए जो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है पुण्यात्मा है, जो चंडल के घर में जन्म हुआ वो पापी है। नहीं तो क्यों चंडल के घर में जन्म हुआ? लेकिन कोई चंडल के घर में जन्म ग्रहण करने के बाद वो हरिनाम उच्चारण कर रहा है, तो हरिनाम कौन है? वेद का मंत्र है। तो जो वेद का मंत्र उच्चारण करता है वो ब्राह्मण है। अभी चंडल घर में जन्म ग्रहण कर वेद उच्चारण कर रहा है तो ब्राह्मण बन गया। तो ब्राह्मण बन गया अर्थात क्या है? उनके सारे पूर्वजन्मों का पुण्य पाप कर्म खत्म हो गया। ये समझना कठिन है? नहीं कठिन नहीं, आप सब बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ भगवान को जानने से सारे पाप से मुक्त हो, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानता है।
इसे यह भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वो समस्त पाप कर्म से मुक्त है। यदि कृष्ण देव के पुत्र में विख्यात है, तो फिर वो अजन्मा कैसे हो सकते? देव के पुत्र है तो फिर कृष्ण भगवान कैसे? हाँ, कृष्ण के अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फल से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तु का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। यद्यपि भगवान देवकी का पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया है, लेकिन जन्म ग्रहण करने भगवान किस तरह जन्म ग्रहण किया? चतुर्भुज, शंख गदा पद्म, वो बात को चर्चा नहीं करते। अरे देवकी का पुत्र भगवान कैसे हो सकते? लेकिन ये बात चर्चा नहीं करते हैं जन्म ग्रहण के समय उनका हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे और शरीर में काबरा भी था, वो चर्चा नहीं करते। उसके बाद प्रभुपाद एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी काम किया जाता है वह शुभ अशुभ फल से दूषित नहीं होता। कैसे? क्योंकि इस जगत में शुभ अशुभ वस्तु का बहुत सब कुछ मनोधर्म है। क्योंकि इस जगत तो कुछ भी शुभ नहीं है, इस जगत में कुछ भी शुभ नहीं, इसको शुभ अशुभ धारणा करना है तो मनोधर्म है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भगवान पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसा आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे शास्त्र से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों शास्त्रों में तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभ अशुभ कर्मफल से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्तों की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसे कि भगवद गीता 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्मफल की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्मफल, वही असली सन्यासी। जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा जोगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म जोगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। इसको बोलने के बाद एक दो विख्यात श्लोक आता है। मैं नहीं बोलूंगा ये श्लोक क्यों, कल आपको उत्तर देना है क्यों इस तरह श्लोक आ रहा है। बुद्धि ज्ञान असंगमो क्षमा सत्यं दमो शम सुखं दुखं भव भयं च अभयं अहिंसा समता तुष्टि स्तप दानम जशो जशो भवंति भाव भूतानां मत्तव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मनोनिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि, तप, दान, जश तथा अपजश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो ये एक एक शब्द का प्रभुपाद ने तात्पर्य व्याख्या की। ये दो शब्द बहुत बार आएगा, दम और शम, इस दो शब्द किया है। भगवत गीता फिर 18 में फिर इसको व्याख्या कर। कभी कभी उल्टा पल्टा हो सकते, थोड़ा ध्यान से एक बार सुना तो जीवन में कोई बोलेगा नहीं। दम शब्द है इंद्रियों का दमन और शम तथा मन का दमन। शम और दम शब्द होता है मन का दमन करना का है शम और इंद्रियों का दमन करना दम। दूसरे शब्द में बोल सकते बहिर्इंद्रिय संयम को दम और अंतर इंद्रिय संयम को बोला है शम। मन है अंतर इंद्रिय, बाकी सब बहिर्इंद्रिय। बहिर्इंद्रिय को दमन करना है दमन और मन को दमन करना है अंतर इंद्रिय, इसके बोलते शम।
तो ये जो जीव के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यह पर उनका वर्णन किया गया है। हर एक एक बुद्धि और ज्ञान के अंदर फर्क क्या है? बुद्धि का अर्थ है निर्खीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ आत्मा तथा पदार्थ जानने। मेरा लग रहा है एक परिष्कार है आप लोगों को बस। इंटेलिजेंस इज रेफर टू द पावर ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। उसके बाद है बुद्धि, और नॉलेज रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पिरिट एंड व्हाट इज मैटर। अभी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है क्या? नहीं, विश्वविद्यालय में जो ज्ञान देता है वो उसको ज्ञान नहीं कहते। विश्वविद्यालय शिक्षा से प्राप्त हो सामान्य ज्ञान, मतलब पदार्थों से संबंधित है, यह इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया जाता। ज्ञान का तो आत्मा और अनात्म वस्तु, भौतिक वस्तु का फल। आधुनिक शिक्षा में आत्मा विषय कोई ज्ञान ही नहीं देता है, केवल भौतिक तत्व तथा शारीरिक आवश्यकता को ध्यान देते हैं। फलस्वरूप इस तरह विज्ञान ज्ञान अपूर्ण है। तो बुद्धि ज्ञान असम्मोह अर्थात असम्मोह, मोहग्रस्त नहीं है, अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकते जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्क पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मुद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, मोहग्रस्त नहीं है। क्षमा शब्द का अर्थ क्या है? क्षमा शब्द यह है क्या? सहन करना, और इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। क्षमा करना इतना इजी नहीं है, और मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, और दूसरे छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। और इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। इतना इजी नहीं है क्षमा करना। क्षमा करना बहुत कठिन काम है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। और क्षमा क्या है? क्षमा अर्थात सहिष्णु होना चाहिए, सहिष्णु, और उस छोटे छोटे अपराध क्षमा करना चाहिए। यह हम चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा तीसरा शब्द क्या लिखते हैं? तरुण भी सहिष्णु ना, सहन करना। सहिष्णु से और ऊपर क्या बोलते हैं? सहिष्णु से और एक डिग्री ऊपर क्या होता है? सहन करना मतलब क्षमा कर देना है। क्षमा कर देने से एक डिग्री ऊपर क्या होता है? प्रेम करना। वेरी गुड। इसका 3 स्टेज है, फॉरगेट, फॉरगिव और गिव। सो फॉरगेट, ठीक है, सहन कर, फॉरगेट। लेकिन फॉरगेट कर लेने, खुद को भूलना नहीं चाहिए, उसको फॉरगिव भी करना चाहिए। उतना ही केवल नहीं है, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको लालन पालन करना चाहिए जिसने आपको वो अन्याय किया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा है दया शब्द व्यवहार किया है। 4 है ना, तीनाद विष्णु तरुण विष्णु अमान्य मानदन कीर्तन सदाहरि। तो तरुण भी सहिष्णु को भक्ति विनोद ठाकुर अनुवाद करते हैं दया। सहिष्णु शब्द को भक्ति विनोद ठाकुर क्या अनुवाद किया? दया। क्योंकि सहिष्णुता को डिग्री ऊपर जब आता है उसको दया बोलते हैं। उन्होंने लिखते हैं दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणी गुणी होई करह कीर्तन। ये तीर्णदेवी को भक्ति ठाकुर लिखते हैं दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, ये 4 गुण में गुणान्वित होगा तभी निरंतर परिणाम कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यम। सत्य अर्थ क्या है? सत्य, बहुत आदमी सत्य का अलग अलग देते हैं। चाणक्य पंडित का उपदेश में क्या आता है? मेरे पिताजी बचपन में वो बहुत कोट करते थे। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात माँ ब्रुयात सत्यम अप्रियम। इस तरह नीति श्लोक में इस तरह आते हैं, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, प्रिय बात बोलना चाहिए। माँ प्रियम, माँ ब्रुयात सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय है उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन पूर्ववाद ने उसको मना कर दिया, वो सत्य नहीं है।
प्रभुपाद ने स्टेट कहा दिया, नहीं, सत्य तो सत्य है। सत्य का अर्थ है कि तथ्य को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्य को तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों के प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई किया है। यदि कि मनुष्य चोर है तो बोलना चाहिए वो चोर है, तो दूसरा आदमी सावधान रहेगा वो चोर है। यदि भी सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है, तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। दम और सम शब्द हम व्याख्या किया है। दम का अर्थ इंद्रियों को व्यर्थों की विषय भोग में नहीं लगाए। इंद्रियों को समुचित आवश्यकता की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति का बाधक है। फलतः इंद्रियों को अनावश्यक उपभोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। शम क्या है? मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसको शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गो, वह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन को उपयोग मनुष्य को मूल आवश्यकता को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसी प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञ साधु पुरुष गुरु तथा महान विचारक की संगति में रहकर विचार शक्ति की विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। सुख का शब्द संज्ञा अलग अलग आदमी देते हैं, लेकिन यह प्रभुपाद सुख का संज्ञा किया देता है। कृष्ण भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। और दुखम क्या है? वो है जिसे कृष्ण भगवान को अनुशीलन में असुविधा हो, वह दुखम है। जो कुछ कृष्ण भगवान के विकास को अनुकूल हो, वही स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल को परित्याग करना चाहिए। भाव शब्द अर्थ क्या है? भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता प्रारंभ हो चुका है। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारणा करने से है। और भय कब होता है? भय तो भविष्य का चिंतन होता है। कृष्ण भगवान में रहने वाले व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानते मृत्यु के बाद तो भगवत धाम गारंटी है। हम भगवत धाम हमारे पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति ऑटोमेटिक मिलने वाला है। फल से वो जानते हैं हमारे भविष्य तो उज्जवल है, डरते नहीं। किंतु अन्य लोग जो अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं जानते हैं, इसका पता नहीं मृत्यु के बाद आगे कहा जा रहा है। फलस्वरूप निरंतर चिंताग्रस्त है। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो हमेशा कृष्ण भगवान में होना चाहिए। भय का संज्ञा भागवत में कहता है, भयम द्वितीय अभिनिवेश साथ। भय शुरू होते हैं जब भगवत धाम बोल के हम ये दुनिया को सोचते ही सब कुछ है और शरीर को सोचते है शरीर सब कुछ है। जब कृष्ण भगवान नाम ग्रहण करते हैं तब भय नहीं। तभी संभव है जब कृष्ण भगवान निमित्त हो जाए। है हिंसा अर्थात अन्य को कष्ट ना पहुंचा जाए। भौतिक कार्य अनेक अनेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा करते हैं, उनके परिणाम वास्तव में मानव समाज साउंड कट जा रहा है महाराज। महाराज वॉइस कट रहा है महाराज। क्या हुआ? वॉइस कट जा रहा है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है महाराज। शुरू से नहीं महाराज, अभी अभी हुआ है महाराज। लास्ट 35 सेकंड, 35 to 40 सेकंड।
अब साउंड ठीक है? यस महाराज। Yes, Maharaj. तो हम सब कर रहे हैं अहिंसा। हिंसा तो हिंसा नहीं करनी। तो पूर्व कहते हैं ये तो सभी बोलते हैं हम अहिंसा हैं, लेकिन इस तरह राजनीति को समस्या तो परोपकार, लेकिन वास्तव में जानते ही नहीं असली उपकार क्या है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि उस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, और तो ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य के पूर्ति में प्रोत्साहित न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा। अर्थात अहिंसा आता है किसी को प्रगति में नहीं रुकना। प्रगति दूसरा जगह और क्लियरली बताता है, कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करना है हिंसा है। कैसे कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करना हिंसा कैसे? मान लीजिए आज आपका शहर में अनाउंसमेंट हुआ है, आप कहाँ पर, ठीक है, कलेक्टर ऑफिस में आईडी कार्ड लेके जाएंगे, सबको 2 किलो सोना और 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आप ये खबर आपका आस पड़ोस को नहीं बताया, एक खबर है कुछ फ्रेंड को टेलीफोन लगा, 2-4 आदमी को बताया नहीं, जिसको ये खबर बताया नहीं कि उसके ऊपर हिंसा नहीं किया। आपको सुबह जब आपको घर में शाम को पूरे सामान लेके रहे, सोना पैसा लेके रहे, पड़ोसी कोई आया, भाई कहाँ से आया, बोले नहीं सबको दिया। अरे आप सबको टेलीफोन लगाया, हमको आपको टेलीफोन नहीं किया, हम क्या आपको शत्रु है क्या? ये खबर नहीं देना है शत्रुता है, देश करना है। तो उसी तरह कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करना है, देश करना है। तो यदि कोई कृष्ण भक्ति नहीं प्रचार कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। दूसरा शब्द समता। समता शब्द अर्थ क्या है? समता अर्थात राग और देश, आसक्ति, राग आसक्ति और विद्वेष, ये दोनों से मुक्ति। ना समता का अर्थात ना आसक्त होना चाहिए कोई जगह, ना देश नहीं करना चाहिए। न तो अत्यधिक आसक्ति अच्छा होता है, न अत्यधिक देश। इस भौतिक जगत को राग देश को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करे। यही समता है। कृष्ण भावना युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना। उसी तो कृष्ण भावना संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि शब्द अर्थ क्या है? तुष्टि शब्द अर्थ संतुष्ट। संतुष्ट तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक अधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। जहां जो कुछ है वहां से संतुष्ट रहना, उसका तुष्टि है। उसी ना तो ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न होना चाहिए। तपस शब्द का अर्थ क्या है? तपस शब्द का तपस्या। तपस्या शब्द अर्थ क्या है? तपस्या शब्द अर्थ है वेदों में निर्दिष्ट जो विधि निषेध पालन करना है। हो सकता तो थोड़ा कष्ट है, फिर करना चाहिए। जिससे सुबह सुबह उठना, स्नान करना, हाँ कष्ट हो सकता, लेकिन इच्छा करके कष्ट स्वीकार करना चाहिए। इसके और तपस्या करना। इसी प्रकार मास में कुछ दिन उपवास करना विधान है, वो भी तपस्या। लेकिन कोई व्यक्ति मन ढंग से उपवास करता है कि जो खाने बोलता है नहीं मेरे तो आज बुधवार चल रहा है, क्या बुधवार क्या, मैं बुधवार फास्टिंग करता। तो भागवत गीता में षोडश अध्याय इस तरह तपस्या को और तामसिक तपस्या का मन ढंग से कुछ नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वही करना, उसका तपस्या करना। दान किसको कहते हैं? जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय के 50% किसी शुभ कार्य में लगे। इसका दान में जितना इनकम होता है 50% शुभ कार्य में। शुभ कार्य आदत क्या है? कृष्ण भवनामृतांजलि। और शास्त्र में लगा है ब्राह्मण को दान दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा किसके लिए नियोजित है? ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत अध्ययन में है, इसीलिए ब्राह्मण को दान दिया। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। लेकिन वैदिक साहित्य में
सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश दिया। सन्यासी दार दार जाकर भीख मांगते हैं, कोई धनोपार्जन के लिए नहीं, वो भी तो प्रचारार्थ ऐसे करते हैं। कोई दार दार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्य में व्यस्त रहते हैं, रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भगवान को जगाने को भूले रहते हैं। अतः वह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थ के पास जाए और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। वेद का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त हुआ है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को, ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। जश शब्द जानते हैं? भगवान चैतन्य के अनुसार जश क्या होता है, किसको जश बोलते हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार मनुष्य का प्रसिद्धि जश कैसे होता है? जब महान भक्तों के रूप में जाना जाते हैं, वह सबसे बड़ा जश है। कीर्तिर मध्य कौन बड़ो कीर्ति? कृष्ण भक्त बोलिया जाए হয় যায় कीर्ति। सबसे बड़ा डिग्री क्या है? सबसे बड़ा डिग्री है कृष्ण भक्त। यह वास्तविक जश है। यदि कोई कृष्ण भावना में थे महान मानता है तो और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसे जश प्राप्त नहीं हो वो अप्रसिद्ध है। ये जितना सारे गुण है, ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव है और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना की प्रगति करना चाहते हैं, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा दिखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो। यही ज्ञान है। यदि भी हम जानते हैं कि वस्तु भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारे वस्तु कृष्ण से ही उत्पन्न है। कितना सुंदर है भगवद गीता में, कितना सुंदर सुंदर बात है। वो बात कितना बढ़िया तात्पर्य। हरे कृष्णा। परमेश्वरी राधिका माता। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसा कि ये 3rd नंबर श्लोक के परपट में लिखा है कि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। सो भगवान से एक तो ये कहा जा रहा है कि जो भी भगवान की अध्यक्षता में कर्म होते हैं वे दिव्य होते हैं, मीन्स अशुभ नहीं होते। सो फिर अगर प्रकृति भी तो भगवान से ही प्रकट हुई है, तो वो अशुभ कैसे है? इसको कैसे समझा जाए इस बात को? हाँ, ये अशुभ एक तरीके से वो तो अशुभ है नहीं, और एक विचार से हाँ जिस तरह निरपेक्ष दृष्टि में देखेंगे, शरीर का सभी तो मूल्यवान अंश है, लेकिन आपका सर और पेट दूसरे का अंदर तो फर्क तो है। सर आपका प्रिय है, पैर आपका प्रिय है, लेकिन दोनों का जो दोनों ही बहुत प्रिय है शरीर, लेकिन निरपेक्ष दृष्टि में पैर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। उसी तरह यद्यपि भगवान से उत्पन्न सब चिन्मय है, लेकिन ये प्रकृति भगवान का बहिरंग शक्ति है। जिस तरह भागवत में भी अच्छा वर्णन है, भगवान का शरीर से एक कमल उठा है, कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो सभी तो चिन्ह है, तो ब्रह्मा भी जीव कैसे हो गया? तो ब्रह्मा को कमल भी भगवान होना चाहिए, ब्रह्मा भी भगवान होना चाहिए, सभी तो भगवान होना चाहिए।
ये भगवान, ये भौतिक जगत उनका भिन्न शक्ति, भिन्न शक्ति। जिस तरह और एक बड़े आदमी है, उन्हें कंपनी चलाते हैं, लेकिन कंपनी को आदमी पैसा से चलाता है, लेकिन घर को खुद चलाते हैं। तो घर चलाना और कंपनी चलाने की होता है क्या? नहीं, उस फर्क तो है नहीं। उनके तो है पैसा, उनके कंपनी है, नहीं उनके कंपनी है, उनका पैसा है, कंपनी चलाता है, घर चलाना एक नहीं होता। तो चिन्मय जगत भगवान का खुद का जगत है, लेकिन ये भौतिक जगत है जो तो भगवान का ही शक्ति है। लेकिन जो बद्ध जीव है, जिसने स्वतंत्र वासना किया है, उनको इच्छा पूरी करने के लिए संशोधनागार कारागार है। इसीलिए वो दृष्टि में ये अशुभ है। जी महाराज, थैंक यू महाराज। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू महाराज, आप बहुत अच्छे से भगवत गीता समझा रहे हैं महाराज। इसमें एक जो आया क्षमा दमा, तो अगर क्षमा हो जाए तो दमा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा क्या? साधारण, हाँ, क्योंकि जब भी हम सुना ना, इंद्रियों का मन नियंत्रण का, मन को बुद्धि नियंत्रण करते हैं। तो यदि मन यदि नियंत्रित होगा, मन तो इंद्रियों के नियंत्रण कर, यदि मन के वो कंट्रोल रहेगा तो इंद्रिय ऑटोमेटिक कंट्रोल है। इसका अर्थ नहीं हम केवल मन को नियंत्रण, इसको ध्यान देगा नहीं, उस तरह नहीं होना चाहिए, दोनों देखना चाहिए। फिर भी भगवान ने भगवत गीता दूसरे अध्याय में वर्णन किया है, सब स्टेज में देखना चाहिए। क्या होता है वो श्लोक? इंद्रियाणि पराणि हो, इंद्रिय परम मनो, मनुष्य परा बुद्धि, जो बुद्धि परतस्तिषा। वास्तव में इंद्रियों से ये बड़ा और बड़ा कौन है? आत्मा। और आत्मा से नियंत्रण, जो आत्मा से नियंत्रण करो तो बुद्धि को नियंत्रण जरूरत नहीं क्या? मन के ऊपर सभी जरूरत है। लेकिन अल्टीमेटली यदि हम समझ पाएंगे हम कृष्ण का नित्य दास है, उस रूप में करेंगे तो ऑटोमेटिक साफ हो जाए। फिर भी अलग अलग रूप में नियंत्रण करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो महाराज जैसे ना हम बोलते हैं जैसे कुछ खाने की इच्छा है, हाँ मान लीजिए गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, तो वो तो मन से उत्पन्न हो रही होती है ना इच्छा, मतलब वो जिह्वा की इच्छा होती है या वो मन की इच्छा होती है? वो मन का इच्छा होते हैं, और जिब्बे में जब लग जाते हैं तो जिब्बे नहीं छोड़ना चाहते, तो वो जिब्बे होते हैं। क्योंकि जिब्बे को पता ही नहीं है आपने गुलाब जामुन बना, जिब्बे का कैसे पता चला? किसने हमको कान में सुने था, कान में मन को बता दिया अरे वो मुंह में गुलाब जामुन। तो जब वो गुलाब जामुन जिब्बे में लग गया, जिब्बे बोलना और दूसरा चाहिए, तो वो जिब्बा है। अच्छा, मतलब पहले हमेशा मन कार्य करता है किसी ना किसी इंद्रिय से सुन के। हाँ, मन तो सब काम का लीडर है। मन यदि नहीं रहेगा, आंख रहते हुए देखेगा नहीं। मन ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, आंख देख रहा है लेकिन नहीं देखते हैं, कान है सुनते नहीं, क्योंकि मन उनको नियंत्रण कर रहा है। और महाराज एक पिछले अध्याय से, मतलब सेकंड चैप्टर से एक श्लोक नंबर 28 है, उसमें वो अव्यक्तानी वाला जो है ना महाराज की, मतलब पहले कोई चीज अव्यक्त होती है, फिर व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त होती है। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी व्यक्त होते हैं। ये लाइन समझ में नहीं आई प्रभु महाराज। ये जगत कैसे सृष्टि हुआ है? वो सृष्टि हुआ है पहले शब्द से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से मिट्टी सृष्टि। समझ ठीक है, हम उल्टा करके देखेंगे, समझ में थोड़ा आएगा। मिट्टी शब्द अर्थ क्या है? कठिन पदार्थ। बर्फ क्या है? कठोर पदार्थ। बर्फ है कठिन। मिट्टी तो बर्फ कहाँ से है? पानी से है। तो तरल से हो सकते कि नहीं हो सकते? पानी कहाँ से है? पानी कहाँ से है? पानी बादल कहाँ? बादल तो बादल एक्चुअली बाष्प था, गर्म हवा,
वो एक और अग्नि है, बाष्प किया है, तो फिर अग्नि से पानी आया, तो पानी से, तो आग से यदि पानी आ सकते, पानी से आ सकते, तो इस तरह हम उल्टा देख सकते, तो उधर में हम नहीं देख पाए, तो उधर में क्यों नहीं हो सकते, उधर में भी इस तरह हो सकते, अनुमान तो लगा सकते थोड़ा, सब तो आंखों में नहीं दे सकते। आकाश से वायु कैसे कहें? वो चीज हमें आकाश के वही पता नहीं चलता, किसी पता चलेगा, तो यह अनुमान लगा, यदि इस तरह होता है वह भी इस तरह कुछ न कुछ क्रिया है। तो महाराज आकाश मतलब खाली स्पेस ना? खाली स्पेस नहीं बोल सकते, वो और एक सूक्ष्म पदार्थ है वो। अच्छा। जिस तरह मान लीजिए आप ये बोल सकते, वायु और मन, ये दोनों के बीच में एक क्षेत्र, वायु से थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन मन से स्थूल है, उस तरह के स्तर में। समझ में नहीं आया महाराज। हाँ, सब कुछ तो आंखों में नहीं देख सकते। वो अच्छे से वो लाइन अभी भी समझ नहीं आई। बुद्धि से समझना चाहिए। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। जिस तरह हम मान लेते हैं पानी से यदि कठिन पदार्थ हो सकते, तो दूसरा जगह क्यों नहीं हो सकते, बस इतने समझ लिए। ठीक है। तरल पदार्थ क्यों हो सकते, तो अलग वस्तु इस तरह क्यों नहीं हो सकते, बस कॉमन सेंस, बस इतने समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद ने, जीव गोस्वामी ने कहा, यदि हम नहीं समझ, हम नहीं समझ पाएंगे, इस तरह यदि चश्मा नहीं पहनेंगे तो कुछ समझ में नहीं है। समझने के लिए पहले चश्मा पहनना चाहिए, हमको समझ में नहीं आएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। मान लेना चाहिए हाँ इस तरह से हुआ, तो इस तरह होना क्या असंभव है, सब कुछ हम समझ सकते क्या। ठीक है, मतलब उस बात पे अश्रद्धा नहीं है, वो बात कैसे है बस प्रोसेस जानना था। कैसे सबका नहीं समझ सकते, लेकिन इस तरह एक एग्जांपल से समझ सकते, हाँ इस तरह हो सकता, इस तरह समझना चाहिए। ठीक। और कोई समझ गया वो आपको समझना नहीं पाएंगे कि एक उपलब्धि क्या स्थिति है। आप गुलाब जामुन खाया है, दूसरा आपको समझना नहीं सकते किस तरह। तो ये शुद्ध के मात्रा में उपलब्धि होगा, यह किस तरह से। ठीक है, इसलिए शास्त्र में बार बार जोर देते हैं श्रद्धा के साथ समझना चाहिए, श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए, तो आप वो उपलब्धि आएगा। और ये आप देखते कोई शास्त्र में अलग व्यक्ति के श्रद्धा के मात्रा में अलग अलग उपलब्धि होते हैं, तो ये हमारे ऊपर है, हम कितना श्रद्धा से सुन रहे हैं तो हमारे ऊपर उतना उपलब्धि हो। ये चैलेंज हमारे लिए, तो हमें श्रद्धा मूल्य से सुनना चाहिए, तब हमको उपलब्धि होगी। ओके महाराज, थैंक यू महाराज। हरिओम धाकार। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने एक उदाहरण कोट किया था कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जन्म जो है चांडाल फैमिली में हुआ है, वो हरिनाम कर रहा है, इसका मतलब उसके जो पाप हैं वो कट गए हैं। तो जैसे कि अभी हम थोड़ा बहुत हरिनाम कर पा रहे हैं, तो क्या हम समझे हमारे पाप कट गए? हाँ, ये समझना चाहिए, मेरा तो होगा नहीं है लेकिन दूसरा आदमी को हो रहा है। क्योंकि हमें उतना श्रद्धा से तो नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी बहुत श्रद्धा से कर रहा है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए नहीं है कि हम तो उतना श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं। श्योर महाराज, तो जब तक श्रद्धा से नहीं होगा तब तक समझे कि अभी नहीं हुआ है पूरा। हाँ, जिन्हें श्रद्धा से करा है वो उनके लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए नहीं। श्योर महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण महाराज, अभी आप मन की और इंद्रियों की बात कर रहे थे, सो मेरे मन में एक प्रश्न ये उठा था कि वो एक श्लोक है जो इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थितो, तो इंद्रियों में ही राग और द्वेष है, तो फिर उसमें जो कुछ जो डिजायर जो है वो इसका मतलब इंद्रियों के कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर राग द्वेष इंद्रियों में है then the desire should be because of indriya only. If indriya gets attracted due to rag towards any object, then the desire should come from that.
तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब मन की अपन बात कर रहे थे ना, कि मन ऐसा कहता है, देन वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग. तो इट इज ड्यू टू मन और इट इज ड्यू टू इंद्रिय. हाँ, इंद्रिय तो इच्छा नहीं कर सकते यदि इंद्रिय मन के साथ युक्त नहीं होता है ना. ये जिस तरह घोड़ा घोड़ा चलते हैं, लेकिन घोड़ा यदि लगाम से बांधा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. इस तरह हम जब बोलते हैं पढ़ते हैं तो मन देकर पढ़ते हैं, लेकिन मन उधर में नहीं आएगा तो पढ़ा नहीं होता. हाँ, दैट्स करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है. पर मन का अटैच होना जरूरी है. पर राग द्वेष में जो अगर इंद्रियों में है तो फिर उस मन से कनेक्ट होगा नहीं ना उसका. फिर मन डिजायर ही नहीं करेगा, उसका मतलब उसका उस चीज का, क्योंकि अगर राग नहीं है तो मन को डिजायर भी नहीं होगा. और अभी यदि उच्चतर विचार करने के थे आत्मा नहीं रहेगा तो मन की इच्छा होगा, इंद्रिय की इच्छा होगा. दैट्स करेक्ट. समस्या तो ऊपर से है कि आत्मा है इसीलिए सब क्रियाशील है. आत्मा नहीं रहेगा तो आपका प्रश्न है मन है इसीलिए इंद्रिय नहीं कर रहा है, लेकिन आप और ऊपर चले जाइए, यदि आत्मा नहीं रहेगा तो मन का इच्छा कहाँ, इंद्रिय इच्छा कहाँ से आएगा? तो सब क्रियाशील होते हैं आत्मा का अवस्थान के कारण. और आत्मा को ये लोग बाकी इंद्रिय उनका दुरुपयोग करते हैं उसके क्षमता. राइट. आपका म्यूट हो गया है. जादवेंद्र कृष्ण को. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण महाराज, अभी आप बता रहे थे कि हाँ, कि जैसे कुछ भी हम शास्त्रों से सुनते हैं तो उसके लिए श्रद्धा होना चाहिए. तो श्रद्धा से सुनते हैं तो हमको सही से चीजें समझ में आती हैं. तो महाराज की जैसे हम कुछ चीज श्रद्धा से सुन रहे हैं तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ सुन रहे हो बीच में कुछ मतलब ऐसे हमें मतलब डाउट हुआ कि ये चीज सही नहीं है, बट फिर आ जाता है कि बिकॉज फेथफुली सुन रहे कि नहीं स्क्रिप्चर्स में दैट मीन ये सही तो है ना, तो उसको एज इट इज मान लेना चाहिए. जैसे बोलते हैं ना कि वैदिक इंजंक्शंस, तो महाराज ऐसे मान लेना ये कहाँ तक सही है, या फिर मतलब वी शुड क्रॉस क्वेश्चन, ऐसा मतलब कि मेरे को थोड़ा इस पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए. देखो, मान लेना तो चाहिए, हर जगह तो प्रश्न नहीं कर सकते. मेरा पिता जी पीता है उसको मान लेगा क्या? रिसर्च करेंगे क्या लग रहा है? तो कहाँ तक विश्वास करेंगे? मेरा पिता है, कहाँ तक विश्वास करें? मतलब कहाँ तक विश्वास करेंगे कि हमारा माँ बोल दिया उसके बाद मानना चाहिए क्या? पूरा जीवन एक फालतू आदमी को पिता बोले स्वीकार करेंगे माँ का बात में? कहाँ तक विश्वास करेंगे? इतना तो विश्वास होना चाहिए माँ आपको झूठ बोलेगी, और इसीलिए माँ का बात को मानना चाहिए. तो उसी तरह इतना विश्वास होना चाहिए शास्त्र में कोई झूठ नहीं बोलता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता तो मानना चाहिए, वहां तक विश्वास करना चाहिए. और यह होते हैं श्रद्धावान व्यक्ति का संगति से होते हैं, जिसको ज्यादा श्रद्धा है. देखिए ये बात को आप बोले कहाँ तक माने? गुरु महाराज मान लिया बात को, प्रभुपाद से मान लिया, चैतन्य मान लिया था. यदि गुरु महाराज प्रभुपाद चैतन्य सर्वगोस्वामी मान लिया था, हम कौन रास्कल है हमको उसके बाद डाउट आ रहा है? इतना अहंकार है जो उन्हें गुरु महाराज समझा नहीं, प्रभुपाद समझा नहीं, सर्वगोस्वामी समझा नहीं, चैतन्य समझा नहीं, हम तरह बहुत बड़ा व्यक्ति है. गाली देना चाहिए खुद को, तुम इतना अहंकारी हो. चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किया, प्रभुपाद स्वीकार, तुमको स्वीकार करना समस्या क्या है? ठीक है, ये तो गलत होगा, उन्होंने स्वीकार करना, उसका तो लॉस नहीं हुआ, तुम्हारे लॉस भी नहीं होगा, स्वीकार करो ना, समस्या क्या है? इस तरह गाली देना चाहिए खुद को. तुम इतना अहंकारी हो गया है, महाप्रभु स्वीकार कर ला, प्रभुपाद स्वीकार कर ला, तुमको इतना अहंकारी समझ रहे हो, तुमको स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है. झूठ भी होगा, उनका तो लॉस है, कुछ हुआ नहीं, स्वीकार करने से तुमको भी नहीं होगा, तो स्वीकार करो. इस तरह मन को समझाना चाहिए. यहाँ तक स्वीकार करना चाहिए. तो पूछना कहाँ तक? यहाँ तक. ठीक है, कॉल हेवी हो गया आंसर. ओके, अजय लास्ट कमेंट. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज.
अमेजिंग आंसर महाराज, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। महाराज मेरा ये एक छोटा सा शेयरिंग था महाराज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें माता जी ने पूछा था कि प्रकृति अशुभ कैसे है, तो एक बार आप कुछ चर्चा कर रहे थे तब आप ये बता रहे थे कि एक्चुअली भगवान ने या मतलब माया देवी ने सृष्टि की रचना ही इसलिए की है कि हम भगवान को भूल जाएं। तो उस संदर्भ में इसको देखना चाहिए महाराज, उस तरह से ये अशुभ है, और अगर इसमें हम कृष्ण को स्मरण कर पाए तो फिर ये शुभ है, लाइक दैट। हाँ, क्योंकि ये राइट, क्योंकि ये दुनिया कृष्ण को भुलाने के लिए है, ये सारे आयोजन। उपनिषद में ये अशुभ है, दैट इज व्हाई इट इज अशुभ, लाइक दैट। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण महाराज दंडवत कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज।